बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सज्जनों तो मित्रों सहेलियों तो बेलियो छोटे बड़े सारे नु जी आया नु मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं लाइफ विद अनम जी। तो माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं अल्लाह पाक के फजलो करम से सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे पीनट चिक्की, मूंगफली की चिक्की। अक्सर लोग क्या, जब हम छोटे थे ना बचपन में जब हम खाया करते थे तो हम इसको गच्चक भी कहते थे और इसके अलावा कड़ाका भी कहा जाता था। तो कुछ इस तरह के एक दो लफ्ज़ और थे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि क्यों हमारी ये गच्चक नरम बनती है, क्यों ये खस्ता नहीं बनती कि जब इसे तोड़ें तो वो कड़क की आवाज़ आए तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपके लिए है। सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लेना है एक बर्तन और इसको ऑयल की मदद से कर लेना है ग्रीस। बाद में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको ग्रीस करने बैठे, तो ये काम आपने सबसे पहले करना है। फ्लेम मैंने यहाँ पे कर ली है ऑन और पैन रख लिया है चूल्हे पे। यहाँ पे हम एक प्याली ये चीनी की लेंगे। जिस प्याली से हमने पिनट लेनी है ना, ये जिस बर्तन से आपने पिनट लेनी है तो उतनी ही आपने जो है ना चीनी लेनी है। अब यहाँ पे हमने फ्लेम ऑन कर ली थी तो इसको अब हम मेल्ट होने के लिए देंगे। इसमें आपने कोई दूध कोई पानी कुछ भी लिक्विड चीज़ शामिल नहीं करनी। यहाँ पे सिर्फ चीनी और पीनट से ही जो है ना हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये मेल्ट होने की तरफ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीनी हमारी जो है ना मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो चम्मच आपने यहाँ चलाते रहना है, चम्मच चलाना बंद नहीं करना, क्योंकि इस तरह होता है कि जब हम चम्मच चलाना छोड़ देते हैं ना तो वो चीनी जो होती है ना सख्त हो जाती है और उसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो हमने इसको अच्छे तरीके से जो है ना सारी चीनी को कर लेना है मेल्ट, और इसको ज़्यादा जो है ना जलने की तरफ भी नहीं जाने देना, डार्क ब्राउन भी बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका एक प्यारा सा सुनहरी गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे आपने फ्लेम जो है ना बिल्कुल लो कर लेनी है। पहले जो फ्लेम है ना वो हमने की हुई थी मीडियम, मीडियम से भी थोड़ी हाई थी, मीडियम हाई फ्लेम थी। तो यहाँ पे जो है ना फ्लेम मैंने कर ली है कम। अब ये बीच में जो थोड़ी थोड़ी चीनी है ना ये साथ साथ जो है मेल्ट होती रहेगी। और यहाँ पे आपने इसको ब्राउन होने की तरफ नहीं जाने देना, ये मैं बार बार कह रही हूँ। जैसे ही ये थोड़ा सा जाएगा ना और ये स्मोकी सा होगा तो यहाँ पे इसने जो है ना ख़राब हो जाना है और इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये पीनट ले लिया, इसको अच्छी तरीके से जो है ना आपने इसके छिलके जो है निकाल लेने हैं, साफ़ कर लेना है पीनट के ना। तो यहाँ पे इसको इसमें शामिल करने के बाद फ़ौरन से चम्मच चलाना शुरू कर देना, छोड़ना नहीं है यहाँ पे आपने। अगर आप इसको छोड़ेंगे ना तो वो एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी और जो है ना वो मिक्स चीनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ 2 मिनट के लिए ना अच्छे तरीके से हम इसको कर लेंगे मिक्स। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से ये हो गई है मिक्स। अब हमने इसको उतार लेना है और जो बर्तन हमने ग्रीस करके रखा था ना उसमें हमने इसको शामिल कर लेना है। और इसमें ऐड करने के बाद जो है ना अच्छे तरीके से आपने इसको फ़ौरन जो है ना चम्मच की मदद से सेट कर देना। अगर आप इसको यहाँ पे छोड़ देंगे ना तो ये बिल्कुल जो है ना जहाँ पे होगी वहीं के वहीं जम जाएगी। तो और इसके बाद जो है ना इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इतनी कि ये थोड़ी नरम मतलब ठंडी हो जाए। जी तो यहाँ पे मैंने इसको सेट होने के लिए रख दिया था और यहाँ पे माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है। खाने का मज़ा तो बाद में ही आएगा। अब हमने करना क्या है, किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से ये छुरी ले लें या कुछ भी ले लें। इस तरीके से जो है ना 3-4 मिनट के बाद आपने इसको छुड़ाना शुरू कर देना है, ताकि जो है ना ये जिस बर्तन में हमने ऐड किया उससे अलग हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने कर लिया इससे अलग। और यहाँ पे मैंने ना छुरी की मदद से इस तरीके से इसके पीस कर लिए थे। ये वाला जो प्रोसेस है ना ये आपने जब ये थोड़े नरम होगी ना हमारी चिक्की तब करना है। अगर ये थिक हो जाएगी ना उस टाइम पे जो है ना इसके जो पीसेस हैं ना वो नहीं होंगे, तो वो फिर आपको तोड़ के जो है ना वो उस तरीके से करने पड़ते हैं। उससे फिर ये होता है कि एक इसकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो अच्छी नहीं हो सकती। जी तो यहाँ पे मैंने इसके कर लिए थे पीसेस और अब ये मैं एक पीस आपको तोड़ के दिखाऊँ ना तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नरम है और जब हम इसको तोड़ते हैं ना तो इसकी तार बनती है। तो ये इस वजह से है क्योंकि ये अभी थोड़ी गर्म है। तो अब हम यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ। जी तो यहाँ पे जो है 5 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। अभी ये थोड़ी गर्म है लेकिन जिसकी वजह से ना पकड़े नहीं जा रही थी, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ना आराम से ये टूट गई है। और ये भी नहीं कि वो जो तार थी ना वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो बड़ी ही मज़ेदार ये और बिल्कुल 2 चीज़ों से जो है ना घर पे आराम से बन के ये तैयार हो जाती है। तो ज़रूर खाएं।
बनाएं इसको। और अक्सर जो है ना मीठे में दिल करता है तो ये इसको बना के रखें और मज़े करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।